सबसे पहले बच्चों इंट्रो हो जाता है। आप सभी लोगों का पहली चीज स्वागत है बच्चों, और इंट्रोडक्शन हो जाता है। मेरा नाम है ओम शंकर पांडे और मैं एमएससी हूँ आईआईटी कानपुर से, फिजिक्स से, और एमएससी हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, जो कि मेरा अभी ये चल रहा है। ठीक, आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का, जो कि आप लोग देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, यही होता है। हम लोगों के दिमाग में हमेशा ये आता होगा कि इसका प्रूफ कैसे है और किस तरीके से हमारे दिमाग में ये आ जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए बी होता है। हम लोगों के दिमाग में हम लोगों के ये चलता रहता है कि सर ने ये लिखवा दिया है और इसको लर्न करने के लिए दे देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि इसका प्रूफ क्या है। आइए देखते हैं। तो इसका दो तीन तरीके से हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। एक है हमारे पास, चलिए एक है ज्योमेट्रिकल प्रूफ इसका, उस प्रूफ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए लेंथ का हमने क्या किया, एक कोई साइड लिया और इसी में क्या किया, ए लेंथ का सबसे पहले हम लोगों ने एक ये लिया इधर एक साइड और एक इस पे परपेंडिकुलर साइड, ये भी क्या किस लेंथ का है, ए। अब हमने क्या किया, ये क्या बन रहा है आपको, स्क्वायर। हमने इसी में ऐड किया बी लेंथ, ये बी मान के चलिए ए सेंटीमीटर है और ये आपका बी सेंटीमीटर है, थोड़ा सा और ऐड किया, और सेम ऐसे ही इधर भी हमने ऐड किया बी सेंटीमीटर। अब मिला दीजिए इसको और इसको, इन सभी को देखेंगे कि ये कई पार्ट में ब्रेक हो गए हैं। समझ में आ रही बात? ये कई पार्ट में आपके ब्रेक हो गए हैं और इन्हीं का एरिया जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब देखिए हमको ये क्या मिल रहा है, इस पूरे का लेंथ क्या मिला हमको, a प्लस बी का ये पूरा लेंथ कितना मिल रहा है बच्चों हमको, a प्लस बी सेंटीमीटर। और इधर भी ये पूरा देखिए, ये इतना तो आपके पास a सेंटीमीटर है और इवन ये इतना कितना है हमारे पास, b सेंटीमीटर है। ओवरऑल ये पूरा लेंथ कितना मिल रहा है हमको, a प्लस बी सेंटीमीटर में ये हमको मिल रहा है। अगर जो मुझे ये मिल क्या रहा है, देखिए जो दोनों साइड हैं इस फिगर के, वो दोनों साइड कैसे हैं बच्चों, बराबर है। इसका मतलब ये फिगर किस चीज का है, ये फिगर है आपका स्क्वायर का। और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर माने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, और साइड है हमारे पास a प्लस बी और उसी का स्क्वायर। अब हम लोग आगे इसमें समझते क्या है, देखिएगा मैं इसमें रीजन बना रहा हूं, ये रीजन आपका 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ये रीजन 4 है। इन सभी रीजन का अगर जो मैं एरिया निकालूं और उसका सम कर देता हूं बच्चों, तो हमको क्या मिल जाएगा, इस बड़े से स्क्वायर का एरिया हमको मालूम हो जाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं रीजन 1 का एरिया। अब देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1 क्या है हमारे पास, 1 में देखिएगा रीजन साइड क्या है a और दोनों साइड क्या है a, तो भाई स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन 2 में देखते हैं, 2 में देखेंगे तो हमारे पास देखिएगा यहाँ पे ये इतना पार्ट हमारे पास कितना है, a सेंटीमीटर, और ये इतना पार्ट क्या है हमारे पास, b। ए और बी दोनों अलग अलग मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये फिगर कैसा बन रहा है, ये जो फिगर है ये हमारे पास है वो कैसा है, रेक्टेंगल के जैसा फिगर है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रीजन 2, तो ये क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, a और इनटू b, ठीक। ये क्या मिलता है आपको, ab। अगेन हमारे पास रीजन 3 का एरिया, तो 3 में देखिए ये कितना है हमारे पास, b, ये कितना है हमारे पास, ये इतना खाली, ठीक है, ये हमारे पास है b सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास क्या है, ये इतना जो रीजन है वो क्या है, b सेंटीमीटर लेंथ। तो अब हम लोग रीजन 3 का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन 3 क्या मिलेगा,
देखिएगा ये भी क्या है, साइड दोनों साइड बराबर है तो होगा क्या, स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, साइड स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, बी इंटू बी मीन्स बी इंटू बी, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, रीजन 4 का एरिया। अगेन एरिया ऑफ रीजन 4। तो रीजन 4 का एरिया हमको क्या मिलेगा भाई, 4 भी देखिएगा कहीं ना कहीं आपके पास ये है 4, तो 4 में ये इतना कितना है इसका लेंथ, ये ए है और ये है बी। इसका मतलब ये क्या ऐसा शेप बन रहा है रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास क्या है ए सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारे पास क्या है बी सेंटीमीटर है, मिलेगा क्या हमको ए बी। अगर जो मैं देखूं इसको इसको और इसको और इसको, इन सबको सम करता हूं इन लोगों का, ठीक है, तो अगेन लिखता हूं मैं यहां पे सम ऑफ ऑल रीजन, सम ऑफ ऑल रीजन मिलेगा क्या हमको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये आपस में मिलके अगर देखा जाए ए स्क्वायर ठीक और बी स्क्वायर और ए बी ठीक, इधर देखिए ए स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास है बी स्क्वायर और ए बी मिलके कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी। तो मिलेगा क्या हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी मिलके 2ab हो जाएगा। यहीं से हमको देखिए क्या जो हमारे पास क्या था a प्लस बी, पूरा एरिया कितना है हमारे पास a प्लस बी, और यहाँ पे उसका जो हम लोगों को पूरे रीजन का एरिया क्या निकल के आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहीं से ये निकल के आया कि हम लोग ये समझ जा रहे हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। और ये एक प्रकार का एक्टिविटी अप्रोच है जो क्लास 6 या 7th में जिस भी क्लास में बच्चा मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में जानता है, वहां पे ये एक्टिविटी के माध्यम से कार्ट हो गया, पेपर हो गया, उसके एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है और वहां से बच्चा ये समझ जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये चीजें हैं। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को?